गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे ग्लास फाइबर के बारे में। तो यह एक स्पेशल फाइबर है। ग्लास फाइबर एक स्पेशल फाइबर है जो कि अनेक फाइबरों में से एक है। बहुत से फाइबर होते हैं जैसे कॉटन हुआ, वूल, सिल्क या फिर मैनमेड फाइबर में देखा जाए नायलॉन, पॉलिस्टर। इन सभी फाइबरों में से यह एक ग्लास फाइबर स्पेशल फाइबर है। ठीक, इसके कई क्वालिटी, इसका क्या है, इसमें जो क्वालिटी होती है इन फाइबरों से नायलॉन हुआ, पॉलिस्टर, वूल, सिल्क सबसे अलग पाई जाती है। ठीक है, जो इसमें क्वालिटी पाई जाती है वो अन्य फाइबरों में नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको स्पेशल फाइबर भी कहते हैं। ग्लास फाइबर एक मैनमेड फाइबर है। ग्लास फाइबर कैसा फाइबर है? मैनमेड फाइबर है। ठीक है, इसको हम फिलामेंट या स्टेपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम फिलामेंट या स्टेपल फॉर्म में प्राप्त करते हैं। अब इसके रॉ मटेरियल को देखेंगे, क्योंकि मैनमेड फाइबर है, यह एक मैनमेड फाइबर है। तो ये किन किन रॉ मटेरियल से मिलके बना होता है उसको देखेंगे। यह एक स्पेशल फाइबर है, इसकी जो क्वालिटी होती है अन्य फाइबरों से अलग होती है। ठीक, अब इसके हम रॉ मटेरियल को देखेंगे। रॉ मटेरियल, यह किन किन केमिकल से मिलके बना है ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर का जो मुख्य घटक है, जो मुख्य फैक्टर है, वो आपका सिलिका। वो क्या है? सिलिका। सिलिका मतलब पत्थर, या फिर सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलके बना है। हालांकि यह डिपेंड करता है कि यह अंतिम उपयोग इसका कैसे किया गया है, इसका केमिकल कंपोजिशन का अंतिम उपयोग कैसे किया गया है। दूसरे मटेरियल इसमें हैं जैसे आपका लाइम, दूसरे मटेरियल जैसे इसमें है लाइम है, मैग्नीशिया है, मैग्नीशिया है, एल्यूमिना है, सोडा है, पोटास है या बोरिक ऑक्साइड है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? सिलिका या सिलिकॉन ऑक्साइड, इसके साथ साथ इसमें लाइम, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, सोडा, पोटास और बोरिक ऑक्साइड है। इस प्रकार से ग्लास फाइबर 3 प्रकार का होता है। अगर इन सब चीज़ों से देखा जाए तो ग्लास फाइबर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को अध्ययन करेंगे। पहला है आपका एल्कली टाइप ग्लास फाइबर। इसको हम ग्लास ए कह सकते हैं, ग्लास ए। ठीक है, एल्कली टाइप ग्लास फाइबर, इसको हम ग्लास ए कह सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिकल टाइप ग्लास फाइबर, इलेक्ट्रिकल टाइप ग्लास फाइबर, इसको हम लिख सकते हैं ग्लास ई। पहला अक्षर लिया गया एल्कली का ए, इलेक्ट्रिकल का ई, इसको ग्लास ई कह सकते हैं। तीसरा है केमिकल टाइप ग्लास फाइबर, केमिकल टाइप ग्लास फाइबर, इसको हम ग्लास सी कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद अब हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्लास फाइबर को देखते हैं। केमिकल कंपोजिशन
ऑफ ग्लास फाइबर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ग्लास ए लिखेंगे। ग्लास ए का मतलब एल्कली, ग्लास ई का मतलब इलेक्ट्रिकल और ग्लास सी का मतलब केमिकल। ग्लास सी का मतलब केमिकल। ठीक, सबसे पहले इसमें हम सिलिका देखते हैं, सबका परसेंटेज है। सिलिका इसमें 72% है, 52 से 56%, 62 से 65%। ग्लास ए में सिलिका की जो मात्रा होती है 72%, ग्लास ई में 52 से 56%, और ग्लास सी में 62 से 65% क्या होती है, सिलिका होती है। इसमें जो लाइम होता है, लाइम होता है आपका 10%, इसमें आपका होता है 16 से 25%, इसमें आपका 6%। ठीक है, अब इसमें मैग्नीशिया जो होती है, मैग्नीशिया इसमें 3%, इसमें 0 से 6%, इसमें नील है। उसके बाद एलुमिना देखते हैं। एलुमिना, एलुमिना इसमें 2%, इसमें 12 से 16%, इसमें 1%। अब हम सोडा देखते हैं। सोडा ग्लास ए में 13%, ग्लास ई में 0 से 1%, ग्लास ई में 1 से 3%। ठीक, पोटास देखते हैं। पोटास, पोटास है जो इसमें नील है, इसमें 0 से 1% है, इसमें 1 से 3%। उसके बाद बोरिक ऑक्साइड, बोरिक ऑक्साइड इसमें नील है, मतलब कुछ नहीं है, इसमें 8 से 13% है, इसमें 3 से 4% है। ठीक है, ये आपका केमिकल कंपोजिशन हो गया। अब हम देखते हैं सिलिका डाइऑक्साइड किस केमिकल का क्या काम होता है। जो केमिकल मिलाते हैं हम केमिकल कंपोजिशन में, उस केमिकल का क्या वर्क होता है ग्लास फाइबर में। तो जो सबसे पहले देखते हैं सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको सामान्यतः हम सैंड स्टोन कहते हैं, सैंड स्टोन कहते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम लोग सामान्यतः सैंड स्टोन कहते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि जितने भी केमिकल कंपोजिशन है उसका क्या काम होता है ग्लास फाइबर में। ठीक, दूसरा जो इसका मुख्य घटक है, पहला जो मुख्य घटक था सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको सामान्यतः सैंड स्टोन कहते हैं। दूसरा जो मुख्य घटक है वो आपका लाइम है। लाइम हो जो होता है प्रभाव को स्थिर करता है, प्रभाव को स्थिर करता है। ठीक, प्रभाव को स्थिर करता है। उसके बाद है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये भी काम आपका प्रभाव को स्थिर करता है, मतलब ड्यूरेबल रखता है, उसको ट्रांसफ़र नहीं होने देता है दूसरे फॉर्म में। तीसरा आपका है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद एलुमिना का जो प्रयोग किया जाता है, एलुमिना का प्रयोग सामान्यतः फाइबर की स्ट्रेंथ देने के लिए। फाइबर में स्ट्रेंथ किसके कारण होती है, एलुमिना के कारण होती है। फाइबर में ड्यूरेबिलिटी के लिए, फाइबर में ड्यूरेबिलिटी के लिए और रेजिस्टेंस के लिए। ठीक, एलुमिना का 3 काम है, पहला स्ट्रेंथ देता है, ड्यूरेबिलिटी देता है, तीसरा रेजिस्टेंस देता है, किसी भी चीज़ के प्रति वो रेजिस्टेंस रखता है। ठीक, और सबसे लास्ट में देखा जाता है कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन कितना % में मिलाया गया है उस पर आधारित होता है। ठीक, अब जिंक ऑक्साइड का जो उपयोग होता है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग एसिड को ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है,
एसिड की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। यानी मतलब एसिड के प्रति जिंक ऑक्साइड मिलाएंगे तो एसिड का प्रभाव ग्लास फाइबर पे नहीं पड़ेगा। अगर हम जिंक ऑक्साइड मिला दिए तो एसिड का प्रभाव नहीं पड़ने देगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग क्या होता है। टाइटेनियम ऑक्साइड, इसका काम होता है विस्कोसिटी को कम करता है। विस्कोसिटी को कम करता है कहने मतलब कोई भी लिक्विड होता है अगर वो मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है या फैल रहा है तो विस्कोसिटी कम है उसकी। लिक्विड है अगर ये फैल रहा है तो इसकी विस्कोसिटी कम है, अगर वो फैल नहीं रहा तो विस्कोसिटी अधिक है। इसी को विस्कोसिटी कहते हैं। तीसरा इसके बाद है बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड यह वेदरिंग प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है, मतलब सांस लेने की प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। बेरियम ऑक्साइड मिलाएंगे तो फाइबर में हवा आसानी से पेनिट्रेट करेगी। ठीक है, और इंक्रीज मेल्टिंग रेट, और क्या इसका काम है, मेल्टिंग रेट को बढ़ा देता है। कहने का मतलब जो चीज़ अब 100 पे पिघल रही थी अब उस पर 200 पे पिघलेगी। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो मेल्टिंग रेट को बढ़ा देता है। अब कहने का तात्पर्य है कि ये मेल्ट नहीं होगा। अब हम देखेंगे फाइबर फार्मेशन। फाइबर फार्मेशन कितने प्रकार का होता है। फाइबर फार्मेशन, फाइबर फार्मेशन तो 3 प्रकार से फाइबर फार्मेशन होता है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ द ग्लास मार्बल्स। पहला है प्रिपरेशन ऑफ द ग्लास मार्बल्स। दूसरा है फाइबर फार्मेशन 3 प्रकार का होता है। तीसरा है मेल्टिंग एंड एक्सट्रूजन ऑफ द ग्लास। और आपका तीसरा है फिलामेंट या स्टेपल फाइबर। फिलामेंट या स्टेपल फाइबर। तो हम जो अध्ययन करेंगे इसमें इन दोनों को अध्ययन नहीं करेंगे, हम अध्ययन करेंगे फिलामेंट या स्टेपल फाइबर के बारे में। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे फिलामेंट फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फिलामेंट वाला देखेंगे। इसमें क्या होता है, एक हापर होता है, एक हापर होता है। ठीक है, इसको स्पिनिंग हापर कहते हैं, स्पिनिंग हापर। ठीक है, इसमें आप जो केमिकल मिलाते हैं, जो भी केमिकल है, मैग्नीशिया, सोडा, उसको भी कहा गया है। ठीक, उसके बाद ये आपका सी पार्ट है, इसको हम लोग ट्रांसफ़र पाइप बोलते हैं। ट्रांसफ़र पाइप। हापर में ये आपका हापर हो गया, बी में आपका केमिकल हो गया, सी के माध्यम से ए सी ट्रांसफ़र पाइप है, ये केमिकल सब ट्रांसफ़र हो रहे हैं। उसके बाद आपका ये डी है इलेक्ट्रिकल फर्नेस। इलेक्ट्रिकल फर्नेस इलेक्ट्रिकल फर्नेस, इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सब क्या होंगे, जो केमिकल होंगे वो सब मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट होने के बाद एक्सट्रूजन के माध्यम से, मेल्ट होने के बाद ये एक्सट्रूजन के माध्यम से, ठीक है, एक्सट्रूजन के माध्यम से ये आपका डी, ये आपका ई, हाई प्रेशर एयर देते हैं। यहाँ से हाई प्रेशर एयर दिया जाता है
तो ये एक्सट्रूजन के माध्यम, जब हाई प्रेशर एयर मिलता है इसको, तो एक्सट्रूजन के माध्यम से ये फाइबर फार्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे आपका यफ हो गया, इसको प्रॉपर साइज में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर साइज एप्लीकेशन। ठीक है, जैसा आपका यूज है उसी प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद जी आपका रिवॉल्विंग ड्रम है, रिवॉल्विंग ड्रम पे कलेक्ट करते हैं। उसके बाद एच आपका है, एच आपका है एच पे हम वाइंडिंग कर लेते हैं, वाइंडिंग ट्यूब है। ठीक है, वाइंडिंग ट्यूब है, इस पे हम वाइंडिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग हॉपर में केमिकल, जितने भी केमिकल होते हैं, जैसे आपको बताया गया सोडा है, सोडा लाइम है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, इन सब जिंक ऑक्साइड, ये सब केमिकल इसमें मिक्स करते हैं, इसमें रखते हैं। उसके बाद बी यही केमिकल हो गया। सी ट्रांसफ़र पाइप के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे डी है इलेक्ट्रिकल फर्नेस है, यहाँ पे जब इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यहाँ पे जैसे टेम्परेचर पाता है तो ये मेल्ट हो जाता है। फिर हाई प्रेशर एयर देते हैं, तो इसे एक्सट्रूजन के माध्यम से ये होल, छोटे छोटे होल होते हैं, इसके माध्यम से फिलामेंट निकलने लगता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर एफ में क्या होता है, प्रॉपर साइज में बना लेते हैं जैसे हमें साइज चाहिए होती है। जी का मतलब रिवॉल्विंग ड्रम होता है, इसके ऊपर, रिवॉल्विंग ड्रम के ऊपर कलेक्ट करते हैं। और एच जो होता है वाइंडिंग ट्यूब होता है, इस पर वाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसी पे वाइंड कर लेते हैं। ये आपका जो था फिलामेंट का, ये जो मशीन है फिलामेंट फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो मशीन है ग्लास फाइबर बनाने के लिए, उसको हम स्टेपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें सब कॉमन है, केवल यहाँ पे आई जे के अलग पॉइंट आ गए हैं। तो आई क्या है आपका, रिंग गाइड है, आई क्या है, रिंग गाइड है। ठीक, इसमें एक्स्ट्रा जो बड़ा है आई है जो रिंग गाइड है। इसको हम इस मशीन से हम स्टेपल फाइबर फॉर्म में, स्टेपल फाइबर फॉर्म में फिलामेंट को कट करके प्राप्त कर लेते हैं। फिलामेंट होता है, उसको कट करके हम फिलामेंट फॉर्म में, स्टेपल फॉर्म में प्राप्त कर ले। स्टेपल में एक निश्चित लंबाई के फाइबर होते हैं। ठीक है, एक निश्चित लंबाई के जो फाइबर होते हैं उसी को स्टेपल फाइबर कहते हैं। फिलामेंट को जब कट करेंगे एक निश्चित लंबाई में, तो उसी को स्टेपल फाइबर कहते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्लास फाइबर का। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे सिलिकॉन है, ओ है, ए बॉन्ड है, ओ माइनस, ओ सिलिकॉन, ओ माइनस, ओ माइनस, यहाँ कैल्शियम प्लस है, सिलिकॉन है, ओ माइनस, यहाँ मैग्नीशियम 2+। ठीक है, यहाँ सिलिकॉन है, एल्युमिनियम 3+, यहाँ K+, सिलिकॉन है, यहाँ पे O-, यहाँ पे बोरान है। ठीक है, ये आपका केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक, अब हम देखेंगे आयनिक स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, ग्लास फाइबर का आयनिक स्ट्रक्चर। आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास फाइबर, ऑफ ग्लास फाइबर। ठीक, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो गया है, यहाँ पे प्लस हो गया है, बाकी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे
1 2 3 4 4 ऑक्सीजन बनाना है, दोनों को माइनस करना, इसके बाद प्लस। यही चीज़ें अब हर जगह रिपीट हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ऐसी प्रकार से आपको रिपीट करके बनाना है, ठीक है। ये वाली चीज़ें यहाँ फिर प्लस हो गया, यहाँ फिर प्लस हो गया, ठीक। इसी प्रकार ये आपका आयनिक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास फाइबर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास फाइबर। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ग्लास फाइबर के? ग्लास फाइबर की फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है अगर हम केमिकल कंपोजिशन बदल दें। जाहिर सी बात है, अगर हम केमिकल कंपोजिशन बदल देते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर हम बदलते हैं, तो इसका ग्लास फाइबर की फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। कम कर देंगे दोनों का रेशियो, बहुत वीक हो जाएगा। दोनों का रेशियो बढ़ा देंगे, स्ट्रांग फाइबर हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी स्ट्रांग होगी, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले डेंसिटी इसकी देखते हैं। डेंसिटी जो होती है ग्लास फाइबर की 2.5 से 2.6 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी होती है। मॉइस्चर रिगेन जो होता है इसका, यह वाटर के साथ कोई अफिनिटी नहीं रखता है, वाटर के साथ कोई अफिनिटी नहीं रखता है, ठीक है। इसका जो मॉइस्चर रिगेन होता है 0.5% होता है, या इससे कम भी हो सकता है। जो पहला चीज़, यह वाटर के साथ कोई अफिनिटी नहीं रखता है, इसका मॉइस्चर रिगेन 0.5% या उससे भी कम हो सकता है। स्ट्रेंथ जो इसकी होती है, स्ट्रेंथ जो होती है, यह केमिकल कंपोजिशन और मेथड ऑफ प्रोडक्शन पे निर्भर करता है। केमिकल कंपोजिशन, अगर हम केमिकल की मात्रा बढ़ाएंगे तो स्ट्रांग होगा, या फिर अगर नहीं कम कर देंगे सिलिकॉन ऑक्सीजन की मात्रा, तो वह बहुत ही कमज़ोर फाइबर होगा। और इसको देखते हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, किस मेथड से ये आपका ग्लास फाइबर बनाया गया है उस पर भी निर्भर करता है। अब इसकी टेनासिटी देखते हैं। टेनासिटी, ड्राई स्टेट में इसकी टेनासिटी होती है 6 से 10 ग्राम प्रति डेनियर, और वेट स्टेट में जो इसकी टेनासिटी होती है 5 से 8 ग्राम प्रति डेनियर होती है, ठीक है। स्पेशल प्रॉपर्टी इसकी जो है, इसको हीट करने पर यह बर्न नहीं होता है, हीट करने पर यह बर्न नहीं होता। कौन? ग्लास फाइबर। हीट करेंगे तो यह जलेगा नहीं, इसीलिए इसको स्पेशल फाइबर में रखा गया है। बल्कि यह सॉफ्ट और मेल्ट हो जाता है, सॉफ्ट और मेल्ट हो जाता है। जब इसको हीट करेंगे, हीट देंगे तो यह सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा और पिघल जाएगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 750 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 750 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हम बताए थे अप्रोक्सीमेटली 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी के आसपास है 750। इस फाइबर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, यह इलेक्ट्रिक के प्रति बहुत अच्छा रेजिस्टेंस रखती है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक पास नहीं हो सकती है, यह इलेक्ट्रिक को रोकेगा। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी, यह केमिकल कंपोजिशन पे निर्भर करता है। केमिकल कंपोजिशन, जितना इसका केमिकल कंपोजिशन होगा उस पर निर्भर करेगा। बेस, इफेक्ट ऑफ बेस, कम प्रतिरोधी होता है, कम रेजिस्टेंस रखता है। कहने मतलब ये बेस में डिजॉल्व हो जाएगा, डाइल्यूट बेस में भी ये डिजॉल्व हो जाएगा। डाइल्यूट बेस में क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा।
डाइल्यूट बेस में डिजॉल्व हो जाएगा। एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड इसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है। बेस, कम बेस वाला भी, जैसे अगर बेस डाइल्यूट बेस भी है तो भी ग्लास फाइबर को डिजॉल्व कर देगा, लेकिन एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब इसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है। अगर डाइल्यूट एसिड है तो उसका कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, एक इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ग्लास फाइबर है, स्पेशल फाइबर है, सभी प्रॉपर्टियों से इसकी अलग प्रॉपर्टी होती है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। एप्लीकेशन देखते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ में, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ में, ठीक है। लो मॉइस्चर रिगेन में, लो मॉइस्चर रिगेन में इसका मॉइस्चर रिगेन 0.5% या इससे भी कम होता है। ठीक है। हाई टेम्परेचर में, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर, हाई हीट कंडक्टिविटी, ठीक है, हीट कंडक्टिविटी अच्छी होती है इसमें, हीट कंडक्टिविटी, अच्छा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रखता है या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रखता है। ठीक है। हायर कोरोजन होता है इसमें, जहाँ पे हायर कोरोजन रेजिस्टेंस, जहाँ पे कोरोजन लगता है वहाँ पे इसका फाइबर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोरोजन जंग लगने नहीं देगा। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं इसका, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं इसका। ट्रक और कार की बॉडी बनाने में, ट्रक एंड कार की बॉडी बनाने में। ठीक है। इससे फैब्रिक बहुत कम बनाए जाते हैं, स्पेशल फाइबर है। इंडस्ट्रियल फिल्टर में, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग में इत्यादि जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये स्पेशल फाइबर है। इस स्पेशल फाइबर की वजह से इसको बहुत ही स्पेशल जगह पर प्रयोग किया जाता है। यह एक मैनमेड फाइबर होता है। इसमें सैंड या सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जैसे आपको ग्लास केमिकल वाले एल्कली में भी बताया गया है, लगभग 72% होता है, और इलेक्ट्रिकल में सिलिका की जो मात्रा होती है 52 से 56% होती है, और केमिकल में भी 62 से 65% होती है। ठीक है। यह मैनमेड फाइबर, स्पेशल फाइबर होने की वजह से इसको हम स्पेशल जगह पर ही प्रयोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।